अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी है। जॉर्ज स्मिथ और कैथी की मोहब्बत की कहानी। यह कहानी पिछले दहाई की सबसे बड़ी कहानी थी। यह कहानी हमेशा पढ़ने और सुनने वालों के गर्म खून में ठंडक बनकर उतरती रहेगी। इसलिए पूरा सुनना जरूर। एक बहुत बड़ा सबक और एक बेहतरीन कहानी आपको सुनने को मिल रही है। जॉर्ज स्मिथ हाफ कास्ट अमेरिकन था। उसके बाप दादा 400 साल पहले इथियोपिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये लोग सदियों तक गोरों के खेतों में काम करते रहे, उनके जानवर पालते रहे, उनके लिए बियर और वाइन बनाते रहे और गोरों के लिए जंगल काटते रहे। जॉर्ज स्मिथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया करता था और खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। जबकि कैथी के बाप दादा का ताल्लुक मैक्सिको से था। ये लोग 2 नस्ल पहले न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे। जॉर्ज और कैथी की मुलाकात वॉशिंगटन में हुई। ये दोनों सॉफ्टवेयर के किसी नुमाइश में मिले थे, एग्जीबिशन में मिले थे। दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, फिर दोनों ने शादी की। खूबसूरत, खुशगवार, खुशहाल और गर्म जोश जिंदगी गुजारने लगे। शादी के 2 साल के बाद यह मालूम हुआ कि जॉर्ज स्मिथ के खून में कोई केमिकल प्रॉब्लम है, कोई केमियाई खराबी है, जिसकी वजह से जॉर्ज के स्पर्म पैदा नहीं होते, यानी जॉर्ज औलाद की नेमत से महरूम रहेगा। यह दोनों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि दोनों भी साहिब औलाद बनना चाहते थे। दोनों को औलाद चाहिए थी। जॉर्ज ने डॉक्टरों, साइंसदानों और माहिरीन से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। इन कांटेक्ट्स के दौरान मालूम हुआ कि मेडिकल साइंस ने एक ऐसा तरीका, आर्टिफिशियल तरीका इजाद किया है जिसके जरिए जिंदगी में एक बार चंद स्पर्म पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने चंद दिन इस पर सोचा और फिर यह फैसला किया कि अपना सारा सरमाया, अपनी पूरी माल और दौलत औलाद पाने के लिए वो खर्च कर देंगे। उन्होंने यह फैसला किया। फिर जॉर्ज ने अपनी कंपनी, अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ औलाद के लिए बेच दी। ये रकम जमा करके, ये पैसा जमा करके शिकागो के मेडिकल सेंटर में जमा करा दिया। बहरहाल फिर इलाज शुरू हुआ और इलाज कामयाब भी हुआ। स्पर्म पैदा हुए और ये स्पर्म आर्टिफिशियल तरीके से कैथी के जिस्म में दाखिल किए गए और उसके बाद फितरी और कुदरती अमल शुरू हुआ, जिसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को चांद जैसा बेटा अता कर दिया। जॉर्ज स्मिथ और कैथी स्मिथ की कहानी यहां तक तो एक आम कहानी थी, एक आम दास्तान थी। हम में से कौन शख्स है जिसकी जिंदगी में इस तरह के गम नहीं है? इंसान की जिंदगी गमों, दुखों, तकलीफों के धागों से बुनी जाती है। जब तक हमारी सांस चलती रहती है, हम दुखों से आजादी नहीं पा सकते। जॉर्ज और कैथी की कहानी भी यहां तक एक आम कहानी थी, एक आम दास्तान थी, हम जैसी कहानी, जिसमें दुख का एक सिलसिला अभी खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज और कैथी की जिंदगी में एक अनोखा वाकया पेश आया और यह दहाई की सबसे बड़ी कहानी बन गई। कैथी एक दिन अपने 6 महीने के बेटे को बाथ टब में नहला रही थी। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। कैथी बेटे को टब में छोड़कर फोन सुनने के लिए चली गई। कैथी ने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था। फोन पर उसे खुशखबरी सुनाई गई कि वो ऑडिशन में कामयाब हो गई है और कल ऑफिस आकर मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। कैथी कंपनी से और डिटेल मालूम करना चाहिए और तफसीलात मालूम करना शुरू कर दी और फोन यूं लंबा हो गया। फोन रखकर जब वापस वो बाथरूम जाती है
تو वहां जिंदगी का सबसे बड़ा हादिसा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका बेटा बाथ टब में डूबकर मर जाता है। केथी के तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। केथी घबराहट के इस आलम में हॉस्पिटल फोन करती है, एम्बुलेंस आती है और वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर कोशिश भी करते हैं, लेकिन गई हुई सांसों को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। केथी दुख की इस कैफियत में डूब जाती है जिसमें आंखें आंसू पैदा करना ही बंद कर देती है और हलक सिसकियों और आहों से खाली हो जाता है। केथी मोम का मुजस्समा बनकर दीवार के साथ लगकर बैठ जाती है। इसी दौरान जॉर्ज हॉस्पिटल आता है और चुपचाप केथी के साथ लगकर बैठ जाता है। दोनों के दरमियान खामोशी के हजारों बरस गुजर जाते हैं। केथी आखिर में जॉर्ज की तरफ देखती है। उसके आंखों में हजारों नहीं लाखों साल की उदासी बिछी हुई होती है, लेकिन जॉर्ज केथी की तरफ देखता है, उसके कंधे को दबाता है और नरम आवाज से उसके कान में बोलता है, आई स्टिल लव यू। मैं अब तक तुमसे प्यार करता हूं। 4 लफ्जों का यह जुमला तेजाब में आबे हयात की बूंद साबित होता है और केथी के अंदर दबा हुआ समंदर फूट पड़ता है। केथी के मुंह से चीख निकलती है और वो जॉर्ज के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। जॉर्ज ने बरसों बाद अपने दोस्त को बताया कि जब मुझे इस वाकये के बारे में मालूम हुआ तो मेरी तो दिल की धड़कन रुक गई थी। मैं इसी अफरा तफरी के आलम में जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने केथी को हॉस्पिटल के फर्श पर बैठे हुए देखा। हालांकि मेरा दिल चाहा कि उस वक्त मैं केथी को थप्पड़े मारूं, लातें और घूंसे मारूं और तब तक मारता रहूं जब तक मैं मार सकता हूं। लेकिन फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे यह ख्याल आया कि केथी को मारने से क्या हमारा बेटा वापस आ जाएगा? क्या मेरे रोने, चीखने, चिल्लाने और शोर करने से हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा? मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बेटा गया हुआ वक्त हो चुका था और गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माजी यानी पास्ट, गुजरा हुआ वक्त दुनिया की एक अकेली चीज है जिसे कुदरत कभी वापस नहीं देती। मैंने महसूस किया कि केथी को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। चुनांचे मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में कहा कि आई स्टिल लव यू। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। जॉर्ज का कहना था कि हम में से ज्यादातर लोग बुरे वाकयात और बुरे हादसों का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं। बीवी शौहर से शिकायत करती है कि यह तुम्हारी वजह से हुआ और शौहर बीवी को मुखातब करता है कि अगर तुम ये ना करती तो ऐसा ना होता। और हम उस वक्त शिकवा करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का साथी भी उसी हादसे से उतना ही मुतासिर है जितना कि हम हैं। जॉर्ज कहता है कि मेरा बेटा मेरी बीवी का भी बेटा था और कोई मां जानबूझकर अपने बेटे की जान नहीं लेती। चुनांचे अगर मैं उस वक्त मैं अपनी बीवी को यानी केथी को मुलजिम और मुजरिम ठहराने लगता तो यह गम केथी की जान ले लेता। लिहाजा मैंने आम शौहर बनने के बजाय उसका गम का बोझ बांटने का फैसला किया। मैंने अपनी मोहब्बत का कंधा उसके हवाले कर दिया। जॉर्ज का कहना था कि मैंने जिंदगी में उसे कभी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो जब भी बेटे का जिक्र करती तो मैं उसे दिलासा देता। मैं उससे कहता कि केथी, औलाद हमारे नसीब में नहीं थी। हमने मेडिकल साइंस के जरिए जबरदस्ती औलाद हासिल करने की कोशिश की। हम कामयाब भी हुए, लेकिन कुदरत ने यह वापस लेकर साबित कर दिया कि इंसान अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। केथी, तुम दिल छोटा मत करो, बस ये देखो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस मोहब्बत से भरी दास्तान से और इस प्यार भरी सच्ची कहानी से आज हमने ये सीखा कि हम हादिसों से और एक्सीडेंट से कभी बच नहीं सकते, लेकिन हादसे के बाद और एक्सीडेंट के बाद
हमारे इल्जामात एक दूसरे के ऊपर हमारे दुख और हमारी चोट की शिद्दत में इजाफा कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। जबकि इसके उलट हमारी मोहब्बत, एक दूसरे को कंधा देना हमारी चोट की शिद्दत और हमारे दुख में कमी का बाइस जरूर बनती है। चुनांचे आपके चाहने वाले जब भी कोई गलती करे, उनसे कोई कोताही हो जाए, तो आप डांटने के बजाय उन्हें सिर्फ इतना कह दें कि आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। उसके बाद आप देखें, वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हमको बहुत सारा सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।